हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला और जिंदों के बीच में जिंदा रखा, सही सलामत रखा और दोबारा हमें फिर इस परिवार में लेकर आया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और सचमुच प्रभु का वचन हमें बताता है क्योंकि हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है। और मैं एक वीडियो देख रहा था और प्रभु का दास उसमें सिखा रहे थे कि कैसे इस पृथ्वी पर जो आज चरवाहे हैं या कोई कलीसिया है या कोई अगुवा है, अपना जो जिम्मेवारी है उसे पूरा रीति से नहीं निभाता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमने कई बारी सुना। मत्ती 25 में वहाँ पर 5 मूर्ख और 5 समझदार के विषय में बताया गया है, क्योंकि वह 10 कुंवारी के विषय में दर्शाया गया है जहां पर लिखा है 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आज आपका जीवन कहां पर है, अपने आप को टटोलने की जरूरत है। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर एक विश्वासी है या कोई सेवक है या किसी प्रकार का कोई अहदेदार है, हम उसके जीवन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि कोई भी अपना जो है जिम्मेवारी जो है पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन हम देखेंगे, निकालेंगे मत्ती के अंजील में, मत्ती रचित सुसमाचार 25 वचन 14 से हम पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर हाँ, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपको आपका जिम्मेवारी दिया है, तो आप उस जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं। आज आप अपना जिम्मेवारी अपने घर के प्रति कैसे निभा रहे हैं उसको आप अच्छी रीति से जानते हैं। लेकिन क्या आज परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए आपका जिम्मेवारी कौन सा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कैसा आशीष दिया है, कैसे आपको बुद्धि दिया है, कैसे परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको कैसा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार परमेश्वर के वचन को आपको बांटना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि एक प्रभु का दास, उसको मैं जानता हूं, हमारे बीच में कई बार आया है जम्मू से बेचारे, और राकेश पास्टर, वो बोलते हैं आपके घर में अगर कोई दूध देने आता है तो उसको आप सुसमाचार सुना सकते हैं। आप किसी से सब्जी लेते हैं तो आप उसको सुसमाचार सुना सकते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं तो उस दुकान में जाकर आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुना सकते हैं। हालेलुया। अगर किसी प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल रिचार्ज करने के दौरान आप उससे प्रेम से, यारी दोस्ती के साथ बात कर आप परमेश्वर के सुसमाचार को से आप सुना सकते हैं। हालेलुया। अगर आप बस में सफर कर रहे हैं तो बस में अगर आपके सीट में कोई व्यक्ति बैठा है या कोई बहन या भाई बैठा है, आप उसको सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो आपके जो सीट में बैठे हैं उसे, बहन को या भाई को आप सुसमाचार सुना सकते हैं। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यह मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति को उनको सौंप दी। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े, बाइबल कहता है उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, बाइबल कहता है दूसरे को 2 तोड़े, और तीसरे को 1 तोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है किसी एक को 5 और किसी को 2 और किसी को 1। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है उस अधिकार को पहचाने, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े दिए, बाइबल कहता है उसने एक को 5 तोड़ दिए, दूसरे को 2, बाइबल कहता है दूसरे को 2, और तीसरे को 1।
बाइबल कहता है तीसरे नंबर के व्यक्ति को कितना दिया? 1 दिया। हाँ, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार। हालेलुया। कई बार कई स्थान पर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा काम करता है तो बोलते हैं वो पहलवान व्यक्ति है, उसीलिए काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि उसको हर एक के सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। क्या? उसके सामर्थ्य के, उसके बुद्धि के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार, उसके चंचलता को देखकर उसको दिया गया। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि हम देखते हैं पहलवान जो पहलवानी करता है ना, क्योंकि वह ताकतवर रहता है, काफी मोटा तगड़ा शरीर रहता है और वह कुश्ती में जाता है। हालेलुया। तो उसके बराबर का कोई पहलवान आता है और उससे लड़ता है कि मैं इससे क्या कर दूंगा? हरा दूंगा। कोई नीचे वाला जाकर उस पहलवान से नहीं लड़ता है। छोटा पहलवान बड़ा पहलवान से नहीं लड़ता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका सामर्थ्य उसके सामर्थ्य में फर्क है, उसके शरीर और उसके शरीर में फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है क्योंकि हम जानते हैं जो सियाना व्यक्ति है, जो बुजुर्ग है, हालेलुया, वह जब चलेगा तो थोड़ा लड़खड़ा कर चलेगा, और जो जवान व्यक्ति है वो थोड़ा एकदम मजबूती के साथ चलेगा, और जो छोटा बच्चा है वो लड़खड़ा कर चलेगा। हालेलुया। डगमगाते हुए चलेगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है हर एक को हर एक के सामर्थ्य के अनुसार दिया। क्या? पढ़े परमेश्वर के वचन को। अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे दिया गया। और तब वह परदेश चला गया। बाइबल कहता है तब वह परदेश चला गया। हाँ, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, परमेश्वर का वचन बताता है तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। परमेश्वर का वचन बताता है उसने उसमें तुरंत जाकर लेन देन किया। हाँ, और 5 तोड़े और कमाए। बाइबल कहता है उसने 5 तोड़े और कमाए। हाँ, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, बाइबल कहता है इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परमेश्वर का वचन कहता है उसने 2 और कमा के लाए। हाँ, परंतु जिसको 1 मिला, बाइबल कहता है परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी। हालेलुया। क्या खोदी? मिट्टी खोदी। और अपने स्वामी के रुपए चुका दिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और उसने अपने स्वामी का जो रुपए था, जिसको 1 मिला था, उसने 1 रुपए को क्या किया? जमीन को खड्डा खोद कर उसने क्या किया? छिपा दिया। हाँ, बहुत दिनों के बाद, बाइबल कहता है बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर, उन तीनों दासों का स्वामी जो है आकर, उनसे लेखा लेने परमेश्वर लगा। का वचन कहता है उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, बाइबल कहता है जिसको 5 मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने 5 तोड़े और कमा कर ला कर कहा, हाँ, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने 5 और कमा लिया है। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, बाइबल कहता है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, क्या तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। बाइबल कहता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, बाइबल कहता है जिसको 2 मिले थे, उसने भी आकर कहा, उसने आकर कहा, हे स्वामी, 2 तोड़े सौंपे थे, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसने स्वामी ने उससे कहा, बाइबल कहता है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। बाइबल कहता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, तब जिसको
जिसको एक थोड़ा मिला था, बाइबल कहता है जिसको एक मिला था, उसने आकर कहा, बाइबल कहता है वो आकर कहने लगा, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था, तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं सींचता, और जहाँ नहीं सींचता वहाँ से बटोरता। वहाँ से क्या करता है? बटोरता है। हाँ, इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैं क्या डर गया, और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। जो तोड़ा तूने दिया उसे मैंने क्या कर दिया? मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, देख, परमेश्वर का वचन कहता है, देख जो तेरा है, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था, जब तू ये सब बातें को जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया, जहां मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, वहां काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा, और जहां मैंने छींटा नहीं मारा वहाँ से बटोरता हूँ। वहां से बटोरता तो हूँ। तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया, मेरा जो रुपए था सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। बाइबल कहता है मैं आकर अपना जो धन है ब्याज समेत क्या कर लेता? ले लेता। हाँ, इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो, बाइबल कहता है उससे जो एक दिया गया है उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जिसके पास 5 कमाकर और 5 कमाकर 10 हो गए थे, हाँ, उसको दे दो। बाइबल कहता है उसको दे दो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास है, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, बाइबल कहता है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। बाइबल कहता है उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, बाइबल कहता है परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी, बाइबल कहता है उसे वह भी जो उसके पास है, जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि आज आपका जीवन कहाँ पर है? क्योंकि पुराने दिनों में हम जानते थे, जब मैं छोटा छोटा था तो बुजुर्ग हमारे बोलते थे फलाना घर का जो बच्चा है 1 का 2 करके लाता है ना, क्या 1 का 2 करके लाता है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो लोग बोलते थे कि जो एक तितली की तरह रहता है, उसको हम बनिया बोलते हैं, तो उसको हम क्या करते थे? उसको ले जाकर मारकर उसको हम खड्डे में दाबते थे। हाँ, तितली, हाँ, जहाज वांगू रहता है, तो उसको हम क्या करते थे? उसको मिट्टी खोद कर उसको दाब देते थे, और दाब देते थे, और हम उसको सुनने में आता था कि वो ऐसा करने से वो पैसा बन जाता है, तो हम ऐसा करते थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है वो क्या है? हमारा मूर्खता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जिसके पास 5 था, उस 5 था जिसके पास उसने क्या किया? उस 5 का इस्तेमाल किया और 5 उसने और कमा लिया, उसके पास 10 हो गया। हालेलुया। और जिसके पास 2 था उसने उसको क्या किया? व्यापार में लगा दिया, और 2 का उसने 4 कर लिया। और जिसके पास 1 था वो डर कर, हार कर, निराश होकर उसने व्यापार करने का अलावा उसने क्या किया? उसको मिट्टी में दाब दिया, और उसने व्यापार नहीं किया। जब उसका स्वामी आता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वचन हमें सिखाता है, उससे वह ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे व्यापार करने के लिए दिया था, इस्तेमाल करने के लिए दिया था। हालेलुया। आज बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा सेहत दिया है, परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दिया है, तो जरूरत है कि आज आप परमेश्वर के वचन को बांटें। अगर नहीं बांटेंगे तो आपका जीवन, परमेश्वर का वचन बताता है, आपका जीवन से तंदुरुस्ती, आपके जीवन से ज्ञान, आपके जीवन से अनेक प्रकार का जो आप अच्छे और अपने लिए अच्छा समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अच्छा जीवन आपसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जरूरत है कि आज अपना जीवन, आज अपना तोड़ा
सही रीति से इस्तेमाल करें, आपका जो ज्ञान है उसको सही रीति से इस्तेमाल करें। आपका जो जीवन परमेश्वर के प्रति एक अनमोल मोती है। बाइबल कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आप ना छिपें, बल्कि परमेश्वर के वचन को बांटें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके बीच में कोई भाई या बहन है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रेम के अनुसार आप उसको परमेश्वर के वचन को सिखाएं। बाइबल कहता है आप अपना तोड़ा उसके जीवन में बो दीजिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं आऊंगा तब मैं उससे क्या करूंगा? सूद समेत वापस लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। क्योंकि हमने कई बारी पढ़ा उस धनी के विषय में, उस लाजर के विषय में। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो लाजर जब मरता है, वो परमेश्वर के गोद में जाता है। वह धनी व्यक्ति मरता है तो बाइबल कहता है वह नरक में जाता है और रोता है, विलाप करता है और कहता है कि प्रभु अपने इस दास को कह दे कि उंगली में से एक बूंद पानी मेरे जीभ में डाल दे। हालेलुया। लेकिन वहां पर कहता है कि इसके और तेरे बीच में एक बहुत बड़ा फासला और बहुत बड़ा अंतर है। वह धनी व्यक्ति वहां पर नरक में गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है और कहता है कि प्रभु इस लाजर को भेज दे कि मेरे जो भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, वह उनको जाकर सुसमाचार सुनाएंगे। ये कहेगा तो वह जरूर सुनेंगे, क्योंकि लोग उसको जानते थे। मेरा भाई जानता था, मेरा बहन जानता था, मेरा मम्मी पापा जानता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का जो वचन है, एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, ये नहीं जा सकता। लेकिन सुन, मेरे बहुत से दास हैं, मेरे बहुत से बेटी हैं, मेरा बहुत से बेटा हैं जो मेरे सुसमाचार को सुनाते हैं। अगर वो मेरे सुसमाचार को सुनकर विश्वास करेंगे तो वह जरूर इस नरक से बच जाएंगे, नहीं तो वह भी इस नरक में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जरूरत है कि आज अपने जीवन का जो तोड़ा, जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार के रूप में दिया है, उसे इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाइबल कहता है वो आपसे ले लिया जाएगा, फिर आप रोएंगे, विलाप करेंगे। किस रीति से? ये एक व्यक्ति जो विलाप कर रहा है, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र हाँ, अपनी महिमा में आएगा, नहीं, 30 वचन। और इस निकम्मे दास को हाँ, बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाइबल कहता है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जहां रोना और दांत पीसना होगा। वह कौन सा स्थान है? वह नरक है। हालेलुया। जरूरत है कि अपने जीवन को सुधारें, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को ईमानदारी जीवन व्यतीत करें, पूरे डर के साथ, पूरे भय के साथ उसकी आराधना करें, उसके सुसमाचार को फैलाएं। अगर आप कहीं जाते हैं या आपके पास कोई दोस्त आता है या कोई भाई आता है, आप उसको सही रीति से प्रेम के साथ उसके हाल चाल पूछो। उसके हाल चाल पूछने के दौरान आप परमेश्वर के वचन को उसको सुना दो। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस स्थान पर रहता हूं, मैं वहां काम करता हूं और काम करने के दौरान जो परमेश्वर ने मुझे तोड़ा दिया, उस तोड़ा को मैं इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम को मैं उनको सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें बीज दिया गया है उसे बोना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जहां तू बोया नहीं रहता वहां भी तू काट लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जरूरत है कि आज जो परमेश्वर का जो वचन का बीज है उसे हम बो दें। अगर आप उस वचन के बीज को नहीं बोएंगे तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वह व्यक्ति जो आपके पास आता है, आप उसको परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, तो बाइबल कहता है अगर उसका मौत होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उस भाई को तेरे पास भेजा था। हाँ, मैंने तेरे पास भेजा था, फलाने फलाने दिन में मैं तेरे पास भेजा था। वह उस व्यक्ति को भी मैंने तेरे पास भेजा था, उस व्यक्ति को भी मैंने तेरे साथ मिलाया था, लेकिन तूने मेरे सुसमाचार को इसको नहीं फैलाया, तो इसका दंड का भोगी तू बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यहेजकेल की पुस्तक में हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहेजकेल की पुस्तक
3 वचन 16। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, बाइबल कहता है 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुख की बात सुनकर, बाइबल कहता है उन्हें मेरी ओर से चिताना। हालेलुया। तो आपका जीवन परमेश्वर का वचन बताता है, आपको चिताने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि प्रभु को मान। कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे कहने की जरूरत है, भाई मेरे बहन, या किसी रीति से उसे कहे कि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु किस लिए आया है, यीशु मसीह किस लिए आया है, हमें बताने की जरूरत है। अगर नहीं बताएंगे तो बाइबल कहता है, क्या कहता है, पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। जब मैं दुष्ट से कहूं, हाँ, बाइबल कहता है यदि मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, तो निश्चय मरेगा। और यदि तू उसको ना चिताए, बाइबल कहता है यदि तू उसे नहीं चिताएगा, और न दुष्ट से ऐसी बात कहे, बाइबल कहता है यदि दुष्ट से ऐसे बात कहे जिससे कि वह सचेत हो, बाइबल कहता है जिससे वह सचेत हो जाए, और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर, बाइबल कहता है और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। बाइबल कहता है तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। क्योंकि हम कल परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने यौना को कहां भेजा, नीनवे नगर में। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास यौना को नीनवे नगर में भेजा। कहा, जाओ उस नीनवे नगर में मेरे सुसमाचार को सुना। वहां के लोगों का पाप मेरे नजर में बहुत बढ़ चुका है। वहां के लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार से मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार से व्यभिचार, अनेक प्रकार से पाप कर रहे हैं, अनेक प्रकार से नशा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जाओ वहां के लोगों को कह दे कि मैं 40 दिन के बाद उस नगर को नाश कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, वह दास परमेश्वर के वचन को नहीं सुना और वह कहां भाग रहा है, तरसीस को भाग रहा है। हालेलुया। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसी कारण से वह समुद्र में बहुत बड़ा आंधी आया और वहां पर बाइबल बताता है वह नाव टूटने पर था, वह जहाज टूटने पर था। वहां के लोग अपने देवताओं को पुकारने लगे। वहां के जो मांझी थे, उसके ऊपर जो जहाज में बैठे, पानी जहाज के ऊपर बैठे हुए लोग, वो जो मांझी थे, वो अपने देवताओं को पुकारने लगे, लेकिन कोई नहीं सुना। परमेश्वर का वचन बताता है, योना नीचे जाकर सो रहा था, उसको उठाया गया और योना मानता है कि मैंने गलती किया, परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे वहां भेजना चाहता था और मैं यहां जा रहा हूं कहकर वो अपने पापों को मानता है, गुनाहों को मानता है। और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वह उस समुद्र में फेंका जाता है और जो समुद्र का लहरें शांत होता है और बाइबल बताता है बहुत बड़ा एक मच्छी आता है और मच्छी उसको निगल जाता है और बाइबल बताता है जहां परमेश्वर उससे चाहता है वहां वह जाता है और मच्छी के पेट में वह विलाप करता रहता है। हालेलुया। और जब वह नीनवे नगर में जब पहुंचता है, बाइबल कहता है वह नीनवे नगर में जब पहुंचता है, वह 40 दिन के बाद नीनवे नगर नाश किया जाएगा। ऐसा कर कर वह सुसमाचार को प्रचार करता है, पश्चाताप के लिए वह कहता है, मन फिराव के लिए वो सुसमाचार सुनाता है। और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कैसे वहां के लोग, राजा महाराजा, क्या प्रजा, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या गाय, जो जानवर, सब विलाप करने लगे। वहां का राजा अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, अपने कपड़े फाड़कर राख पर बैठ जाता है और वह टार तोड़ता है, विलाप करता है। वहां के लोग विलाप करते हैं, यहां तक का वहां के जो जानवर है, पशु पक्षी, सब विलाप के लिए खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, वह देखता है, दृष्टि करता है उस नगर में कि कैसे वहां के लोग उस पाप से फिर गए हैं, अपने आप को उस पाप से स्वतंत्र कर लिए हैं। और बाइबल कहता है परमेश्वर यहोवा ने उस नगर को 40 दिन के बाद उलटने पर था। लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जब उसने दृष्टि किया तो क्या देखा कि वहां के लोग सुधर गए हैं और जो परमेश्वर ने करने के लिए ठाना था उसे उसने बदल दिया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरत है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और सचेत जीवन जिए। परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है, आपको तोड़ा दिया है, उस तोड़ा को सही रीति से इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ हम किसी प्रकार से पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए या मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए भेजे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपने आप को तैयार करें, आज अपने जीवन को सचेत करें और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।